ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है, और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। इस दिन सभी देवता धरती पर अवतरित होते हैं। इस दिन अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्य उपासना के पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज के दिन सूर्य देव का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे अगर आज के दिन सूर्य देव के जल देने वाले लोटे में डाल दिया जाए तो इससे सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है और सूर्य देव का पूजन करने का अनन्य गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्य देव की कृपा से जीवन में चले आ रही से बड़ी समस्या दूर हो जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि का जीवन में आगमन होता है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सूर्य देव की कृपा से मान सम्मान और उच्च पद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, इसे लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि 14 जनवरी की रात 8:57 पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 15 जनवरी को उदय तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में अगर स्नान दान किया जाए तो उसका 10,000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार पुण्य काल सुबह 7:15 से शाम 5:40 तक का है, और अगर यही स्नान दान महापुण्य काल में किया जाए तो 1 लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और इस बार महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक का है। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व रविवार के दिन है और रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा खास हो गई है। रविवारी मकर संक्रांति पर इस बार कई दिव्य दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे अद्भुत संयोग में मकर संक्रांति कई वर्षों बाद आई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। ऐसा करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करें। अगर ना कर सकें तो अपने घर पर ही स्नान के जल में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले भगवान सूर्य का पूजन करें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आप एक तांबे का लोटा लें। अगर तांबे का लोटा या पात्र ना हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें प्लास्टिक या कांच के पात्र से आप भगवान सूर्य का पूजन ना करें। पात्र लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। घर में गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। अब इस जल में आप थोड़ा सा गुड़ डालें और जल में गुड़ को घोल दें, और फिर इस जल में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ से भगवान सूर्य का पूजन करें, क्योंकि एक बार सूर्य देव जब शनि देव के घर पहुंचे तो शनि देव ने काले तिल से सूर्य देव का पूजन किया। सूर्य देव शनि देव के पिता हैं। तब सूर्य देव ने प्रसन्न होकर शनि देव को मकर राशि दूसरा घर प्रदान किया और शनि देव को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा, यानी कि तुम्हारे घर आऊंगा, तब तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। और मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरा पूजन करेगा
मैं उसके सभी कष्टों को दूर करूंगा। साथ ही हम दोनों की यानी कि सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त होगी और शनि और सूर्य से जुड़े हुए कष्ट भी दूर हो जाएंगे। उस व्यक्ति को उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त होगा। उसके घर में साल भर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तभी से मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का पूजन काले तिल और गुड़ से किया जाने लगा। दोस्तों, पात्र में काले तिल और गुड़ डालने के पश्चात अब आप इस जल से भगवान सूर्य का पूजन करें, यानी कि भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले भगवान सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आप चप्पल वगैरह पहनकर सूर्य देव का पूजन ना करें और महिलाओं को सिर ढककर सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। सूर्य देव का पूजन करने के लिए जल के इस पात्र को आप अपने दोनों हाथों में अपने सिर से ऊपर उठाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आज के दिन भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, फिर जल चढ़ाएं, फिर रुकें और आखिर बार में आप पूरा जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय जल की धारा में से भगवान सूर्य का दर्शन करें। जल चढ़ाते समय आप भगवान सूर्य के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। जल चढ़ाने के पश्चात जल के पात्र में जो तिल लगे रह जाएं, उसे आप जल के स्थान पर ही डाल दें और फिर इसी मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए आप 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर भगवान सूर्य की परिक्रमा करें। आपको अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमना है। इस तरह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात अब आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और भगवान सूर्य के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप वहीं खड़े होकर जाप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में बैठकर भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर शनिदेव को प्रणाम करें और कष्टों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की प्रार्थना करें और शनिदेव और सूर्य देव से जुड़े हुए कष्टों को दूर करने की भी प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। दोस्तों, सूर्य देव नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसके सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा के बिना कभी भी व्यक्ति को उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सूर्य देव की कृपा पाना अति आवश्यक है। शास्त्रों में पंचदेवों का पूजन अति आवश्यक बताया गया है। पंचदेवों में से एक है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य साक्षात देव हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए आज के दिन आप भगवान सूर्य का इस विधि से पूजन कर उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। आज के दिन जिसे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाती है, पूरे साल भर उसके घर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। भगवान के सूर्य के साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भगवान सूर्य का पूजन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन हो सके तो सूर्य उदय के समय आप भगवान सूर्य का पूजन करें। अगर ऐसा ना कर सके तो आप पूरे दिन में किसी भी समय भगवान सूर्य का पूजन कर सकते हैं। लेकिन भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आप भगवान सूर्य की तरफ मुख करके ही भगवान सूर्य का पूजन करें। वैसे तो किसी पवित्र नदी या खुले स्थान पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन आपके घर के आसपास ऐसी कोई जगह ना हो और आप अपने घर से ही जल चढ़ाएं और जल निकलने की कोई जगह ना हो तो आप जल चढ़ाने के लिए एक खाली पात्र जमीन पर रख लें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाकर पूजन करने के पश्चात पात्र में जो जल है, इस जल को आप किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। इस जल को नाली वगैरह में ना फेंकें, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य देव का पूजन करते समय काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने।
दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार भगवान सूर्य को खाली पेट जल चढ़ाना चाहिए, यानी कि बिना कुछ खाए पिए आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। जो व्यक्ति भोजन करने के पश्चात भगवान सूर्य को जल देते हैं या फिर ऐसे ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, भगवान सूर्य का पूजन नहीं करते, उन्हें दोष लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, आपको सुबह ही कुछ जरूरी खाना पड़ता है, उसके पश्चात ही आप स्नान कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ खाकर भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो अन्न का सेवन ना करें। आप फल वगैरह कुछ खाकर या दूध पीकर फिर भगवान सूर्य का पूजन कर अन्न ग्रहण करें। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप इस विधि से भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करें, जिससे आपको भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।